हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, नई पेंशन योजना जानना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो। यूपीएस और एनपीएस में कोई एक ही चुन सकते हैं। और यूपीएस जो है लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। लेकिन आखिरकार यूपीएस होता क्या है और एनपीएस क्या होता है, तो बहुत लोग यूपीएस एनपीएस नहीं पता होगा, तो जान लीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ये सब जानना जरूरी है। यूपीएस क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बहुत आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देंगे बहुत आसान भाषा में, क्योंकि अब जानना बहुत जरूरी है आपको। तो पहले तो जान लीजिए कि यूपीएस और एनपीएस में कोई एक ही चुन सकते हैं, चाहे यूपीएस चुन लीजिए चाहे आप एनपीएस चुन लीजिए, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ जान लीजिए इसमें कि 1 अप्रैल से ये नया जो है पेंशन लागू चालू होगा, 2025 से, 24 से नहीं, 2025 से ये लागू होगा। इसमें क्या रहेगा, तो जिनका 50% बेसिक मिलेगा और कर्मचारी को जो है 25 साल नौकरी पूरा हो चुकेगा तो उनको 50% जो है बेसिक मिलेगा, पहला चेंजिंग। दूसरा इसमें क्या चेंजिंग रहेगा कि नई पेंशन योजना यूपीएस में महंगाई इंडेक्स का भी लाभ मिलेगा, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से तो लागू होगा ही होगा, लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए जो है नई पेंशन योजना रहेगा। अब इसमें क्या है यूपीएस के तहत, तो यूपीएस के तहत जो है आपका सारा पैसा सरकार देगी, समझ गए। यूपीएस के तहत जो है सारा पैसा सरकार देगी। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम, रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए भी लाभ मिलेगा। अब जो है यूपीएस का एक और जान लीजिए चीज़, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं बहुत अच्छा से आसान भाषा में। तो इसमें जो है नई पेंशन लागू होने के बाद कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक ही विकल्प चुनना होगा। हम शुरू में बताया आपको कि किसी एक ही को चुनना होगा, चाहे आप एनपीएस चुन लीजिए चाहे यूपीएस चुन लीजिए, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए इसमें कि इसमें जो है फैमिली पेंशन का 60% दी जाएगी, लेकिन 10 वर्ष से 10 साल काम करने वाले कर्मचारी को 10,000 और 25 साल काम करने वाले कर्मचारी को 25,000, मतलब 25 साल काम करने वाले कर्मचारी को पूरा पेंशन दिया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, तो जो 60% जो है आपको दिया जाएगा, जिसमें 10 साल काम करने वाले कर्मचारी को 10,000 दिया जाएगा, लेकिन जबकि 25 साल काम करने वाले कर्मचारी को पूरा पेंशन दिया जाएगा। यूपीएस का नियम है। अब यूपीएस में देखिए क्या क्या मेन पॉइंट हम समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। यूपीएस लागू कब होगा, तो ये लागू आपको होगा 1 अप्रैल 2025 को, पहला चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा चीज़ कि एनपीएस यूपीएस में कोई एक ही चुन सकते हैं, चाहे एनपीएस चुनिए चाहे यूपीएस चुनिए। देखिए यूपीएस का हमसे अगर कोई आसान भाषा में पूछे तो यूपीएस में जो है आपको 3 से 4 में महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है कि 50% सुनिश्चित पेंशन, पहला। दूसरा है पारिवारिक पेंशन। तीसरा है न्यूनतम पेंशन। और चौथा है आपको महंगाई दर के साथ इंडेक्स। और पांचवा है आपको जो भी सेवानिवृत्त होंगे उसका ग्रेच्युटी के साथ जो है अतिरिक्त जो है भुगतान, मतलब 6 महीने के अंदर जो वेतन और डीए में 10% का रकम जो है एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर 30 साल का सर्विस है तो 6 महीने में सेवा के आधार पर जो है एक मुश्त जो है भुगतान हो जाएगा आपको। ये जो है आपको 5वां नंबर में, तो यही है। इसमें 23 लाख कर्मचारी को जो है फायदा होगा। एनपीएस यूपीएस का जो विकल्प है उसमें जो है अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, तो केंद्र सरकार जो है 23 लाख कर्मचारी को, ठीक है, इसका फायदा मिलेगा 23 लाख कर्मचारी को। इसमें कई एनपीएस में रहना चाहें तो रह सकते हैं, अगर वो यूपीएस अपनाना चाहते हैं तो आपको जो है अपना सकते हैं, लेकिन हम बताएं कि दोनों में से कोई एक ही लेना होगा आपको। राज्य सरकार के जो है इस संरचना में चुन सकते हैं। अगर राज्य सरकार कर्मचारी से शामिल करना चाहेंगे तो 90 लाख कर्मचारियों को जो है इसमें फायदा होगा, ठीक है। तो केंद्र का योगदान जो है बढ़कर कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो लगभग 18% हो जाएगा। हम जैसे कि आपको पॉइंट शुरू में बताए, क्या तो पहला 50% से कम, मतलब 12 महीने का औसत मूल वेतन जो है 50% रहेगा। और 25 साल का तक जो सेवा में रहेगा रकम, वो आपको 25% रहेगा। और दूसरा जो होगा पारिवारिक पेंशन रहेगा। इसमें जो है कि कोई भी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसमें पेंशन का कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इसमें ये यूपीएस में ये है, यूपीएस का नियम हम बता रहे हैं। तीसरा यूपीएस का नियम क्या है कि कम से कम जो है 10 साल के सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह, जो हमसे सबसे शुरू में आपको बताए, न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करेगा। लेकिन वही है कि अगर भत्तों को जोड़ दीजिएगा तो ये जो है हिसाब मिला करके 15,000 के अप्रोक्स जो है आसपास हो जाएगा। और चौथा क्या है, तो महंगाई दर में साथ इंडेक्स है। इसमें जो है 3 तरह के इसमें पेंशन योजना सुनिश्चित होगा, जिसमें पेंशन भी होगा, पारिवारिक पेंशन भी होगा और न्यूनतम पेंशन भी होगा। ये सब जो है महंगाई जो है डीआर के आधार पर जो है जो यहाँ पे इंडेक्स में मिलेगा। और 5वां जो है आपको सेवानिवृत्ति का बताए ही, ग्रेजुएटी मिलेगा। उसमें टीए डीए को वेतन और डीए को जोड़ करके 10% का जो है एक मुश्त भुगतान होगा। तो कहने का था तो मतलब होगा कि इसमें जो है आपका, अब दोनों में से कोई एक चुनना चाहते हैं कि एनपीएस चुनिएगा चाहे
यूपीएस चुनिएगा। और केंद्र सरकार से जो बढ़कर के 18.5% हो गया है। और इनमें किसको मिलेगा फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो आपका जो वित्त जो सचिव हैं डॉक्टर टीमी सोमनाथन, उनके द्वारा जो आज बोला गया, सुनिएगा, उनके द्वारा यही बोला गया कि कर्मचारी जो है 2024 से अब तक 31 मार्च 2025 के तक सेवानिवृत्त हैं, तो वे यूपीएस में 5 बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। कौन ले सकेंगे फायदा? तो जो कर्मचारी 2024 से अब तक जो है 31 मार्च 2025 तक अगर वो सेवानिवृत्त हैं, मतलब रिटायर हैं, तो उनको जो है इसमें फ़ायदा होगा। वो क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें जो होगा यूपीएस के 5 बिंदुओं का फ़ायदा मिलेगा। ये मतलब कहने का था, तो मतलब कि ऐसे एरियर भी मिलेंगे जहां राशि उन्हें मिल चुकी है, पर एक नई गणना का मुताबिक जो है रकम जो है एडजस्ट हो जाएगा। उसमें एरियस में हो, जैसे कि 800 करोड़ रुपए का रखे गए हैं। यह योजना जो है पूरी तरह वित्त पोषित है। मतलब कहने का था, तो मतलब हुआ कि केंद्र का पेंशन में योगदान बढ़ेगा और अतिरिक्त भार को वाहन के वार्षिक आधार पर जो है 62,000, यहाँ समझिएगा 6250 करोड़ रुपया जो है रखे गए हैं। तो एरियर्स के गणना कैसे होगा? तो एरियर्स के गणना के द्वारा बोला गया है कि 2004 से लेकर के 20 साल तक जो है वक्त गुजरा है। इस दौरान में जो है एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ अपेक्षाकृत कम है, तथा इसका पूरा रिकॉर्ड जो है हमारे पास है। और बोला गया है उनके द्वारा, ये जो है वित्त सचिव के द्वारा बोला गया है, टीवी सोमनाथन के द्वारा बोला गया है कि इसका जो है पूरा रिकॉर्ड उनके पास है और वे सब सेवा में आए और सेवानिवृत्त हों, तथा उन्हें रकम कितनी है और सारी जानकारी हमारे पास है। अगर वो यूपीएस चुनते हैं तो उनके गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना उनको मिलेगा। तो कहने का था, तो मतलब है कि यूपीएस एनपीएस में दोनों एक को चुनना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसमें 4 से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? 50% सुनिश्चित पेंशन। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो पारिवारिक पेंशन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो न्यूनतम पेंशन। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट महंगाई दर के साथ इंडेक्स। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो सेवानिवृत्त को ग्रेच्युटी मिलेगा उसमें, जिसमें वेतन का जो और डीए का 10% जो है एकमुश्त भुगतान होगा। यदि अगर उनका 30 साल का सर्विस है तो 6 महीने का सेवा के आधार पर जो है एकमुश्त भुगतान जो है मिल जाएगा उनको। तो यही है यूपीएस एनपीएस। अब जो है डिपेंड करता है कि वो चुनना क्या चाहते हैं, यूपीएस चुनना चाहते हैं कि एनपीएस चुनना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।